परफेक्शन के साथ में प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं उनका जो बिजनेस है वो जैसा डेवलप करना चाहते हैं, जैसा वो ग्रोथ चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है। तो ये जानना हम सब के लिए जरूरी है कि वो कौन सा ऐसी चार चीजें हैं। और बेसिक के ऊपर मैं बात करूंगा आज। तो कौन सी वो चार चीजें हैं जिसको करके हम अपने बिजनेस को 10x, 50x, 100x कर सकते हैं। और वही एक फार्मूला है, वही एक जो रास्ता है जो हमको सबको करना होता है। तो 2 मिनट बाद और मिलते हैं। 8:03 हुआ, एग्जैक्ट 8:05 पे मैं जूम कॉल स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। आप अपने जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं फटाफट फटाफट फोन कर लीजिए, ताकि वे आज के इस जूम कॉल में अपने आप को इनरोल कर और इसका जानकारी ले सकें और अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। क्योंकि हम लोग भी अभी नया एक दौर से गुजर रहे हैं। तेजी से लोग शामिल होते जा रहे हैं, 200 प्लस लोग हो चुके हैं। हम्म। चलिए दोस्तों, 8:05 हो चुका है और आज का ये जूम हम आगे इसको गति देते हैं। लोग यहाँ पे लगभग 280 प्लस लोग हो चुके हैं। यहाँ से मैं अपना कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रहा है सर? यस सर। हाँ, थैंक यू सर। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं आज की इस जूम कॉल को आगे गति देते हुए। मैं आज जितने भी आज के इस जूम में प्रेजेंट हैं उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में या इस जूम कॉल में। आप यहाँ पर अंत तक बने रहेंगे तो मेरा यह दावा है कि निश्चित तौर पर आप अपने बिजनेस में जो ग्रोथ चाहते हैं, है ना, वो सारा ग्रोथ आप यहाँ से पा सकते हैं। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो टिप्स हैं, जो मेन जो बातें हैं जो हम लोग अपने बिजनेस के लिए करना जरूरी होता है हम सबको, कहीं ना कहीं पर हम उन बातों को उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते जैसी हम ग्रोथ चाहते हैं, जैसा उसमें हमको हमारा जो
कहा जाए बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते। तो उसका बेसिक जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है विजन। विजन की जब बात करते हैं तो विजन की जो कमी के कारण क्या होता है, हमारा जो बेसिक जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पर वो हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। जब विजन की बात करते हैं और उसमें भी जब हम मिस्टर मिंट के विजन की बात करते हैं, और मिस्टर मिंट के जो विजन है वो इतना क्लियर है, इतना स्पष्ट है, और उस विजन के साथ में जब हम अपने विजन को अलाइन कर लेंगे दोस्तों, तो अभी हम कह सकते हैं कि जो हम पाना चाहते हैं वो सारा चीज हम पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, और वास्तव में हम जा कहाँ रहे हैं। जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमको यही पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, तो हम जहाँ जाना चाहते हैं या कहीं पहुंचेंगे नहीं। सीधी सी बात है, हम जैसे ट्रेन के टिकट काउंटर में जाते हैं ट्रेन से सफर करने के लिए, अब वहां बोलेंगे हमको कहीं का भी टिकट दे दीजिए, तो बोलेगा कहाँ जाना है। अब बोलेंगे कहीं भी दे दीजिए, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि कहीं कभी आपको टिकट मिल जाएगा और कहीं भी आप पहुंच जाएंगे। तो हमको ये सबसे पहले होना चाहिए जाना कहाँ है। तो दोनों में यदि डिफरेंस है, हम जा कहीं और रहे हैं और जाना हमको कहीं और है, तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, रास्ते को बदल करके जहां हम जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। सिंपल से एक ही सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आज हम बात करते हैं, हमारे जीवन में दो चीजों की बड़ी ही आवश्यकता है। एक सबसे बड़ा जो चीज है हमारे जीवन का, हमारे पूरा इसका सिस्टम, इकोसिस्टम का, वो है समझ लीजिए, एक तो हमारा हेल्थ और दूसरा वेल्थ। तो ये दोनों चीजों को यहाँ पर एक साथ जो आपके लिए अवेलेबल करता है, प्रोवाइड करता है, वो है मिस्टर मिंट, और अभी जो प्रोजेक्ट है स्टेपमिंट। तो सम्मान किससे होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि जिसके पास पैसा है उसका लोग सम्मान करते हैं। पैसा दिखाने का मतलब पैसे को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल देता है। आपके पास पैसा आएगा तो हर चीज को, या आपके पास पैसा है तो लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति क्या हो जाता है, बदल जाता है। आपको एक सम्मान की नजर से देखते हैं, आपको वे एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। जबकि वही पैसा यदि आपके पास नहीं है, तो आप देखेंगे कि लोग उस तरह से आपको सीरियसली नहीं लेंगे जैसा वास्तव में आप लेने के लायक है। तो यहाँ पर पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, तो जिस बिजनेस से हम बिलोंग करते हैं कहीं न कहीं पर वो कहलाता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक ही चीज है कि इंसान एक दिन में कितना कमा सकता है ना, या एक दिन में उसके पास जो घंटे हैं, काम के जो घंटे, हर किसी के पास 24 घंटा है। तो यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको अपने काम के घंटों को बढ़ाना होगा। मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हम चाहते हैं, बिना काम के घंटों को बढ़ाए हम अपने इनकम को नहीं बढ़ा सकते। जैसे यहाँ पे छोटा छोटा उदाहरण देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है ना, यदि मान लेते हैं आप है, आपने अपने नीचे कोई 10 लोगों की स्पॉन्सर किया, वो 10 लोग सिर्फ 2-2 घंटा काम कर रहे हैं, माने 20 घंटे का काम उनके लिए, आपके लिए हो रहा है, भले वो 2-2 घंटा का अपने लिए काम कर रहे हैं। फिर उनके माध्यम से मान लो 8-8 लोग आ जाते हैं, तो 80 लोग हैं और 2-2 घंटा ये भी काम करते हैं, तो 160 घंटा का काम आपके लिए हो रहा है, प्लस 20 घंटा पहले का, माने 180 घंटा, प्लस आप भी 2 घंटा कर रहे हैं, तो 182 घंटा का आपके लिए काम हो रहा है। उसी प्रकार ये 80 लोगों के माध्यम से मान लेते हैं सिर्फ 5-5 लोग ही यहाँ पर इनरोल होते हैं, 400 होते हैं, 2 घंटे ही काम करते हैं, तो 800 घंटे। उसी प्रकार से 2000 लोगों से दो दो आ रहे हैं, तो 400 घंटे, 4000 घंटे, और 8000 लोग यदि सिर्फ 2-2 घंटे ही काम करेंगे तो 16,000 घंटे। मतलब हम कहते हैं ना कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटा है। तो ये सबसे बड़ा जो हमारे जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने काम के घंटों को किस तरह से बढ़ाकर अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आप देखते हैं जिनके पास भी बड़ा पैसा है, तो वो सिर्फ ये अकेले व्यक्ति काम करके कभी भी बड़ा पैसा क्रिएट नहीं कर सकता है। जब तक उसके पास एक बड़ी टीम नहीं होगी, जब तक उसके पास बड़ा लोगों का एक समूह नहीं होगा, तो आसानी से हम क्या है उस बड़े काम नहीं कर सकते या बड़ा पैसा नहीं बना सकते। जैसे टाटा है, बिरला, अंबानी है, अडानी है, इनके पास आप देखेंगे इनकी फैक्ट्रियां, इनकी फैक्ट्रियों में हजारों लोग काम करते हैं। तो हजारों लोग मान लेते हैं टाटा में 10-20 हजार लोग काम कर रहे हैं, 20 हजार लोग अपना 8-8 घंटा ही दे रहे हैं, तो सोच के देखिए उनके लिए कितना बड़ा काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उनका उत्पादन
ज्यादा होगा तो उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो सेम यही पैटर्न हमारे इस बिजनेस में हम सबों को मिला हुआ है, और ये पावर हमारे पास है कि हम भी अपने काम के घंटों को बढ़ाकर अपने इनकम को कई गुना कर सकते हैं। तो इंसान एक दिन में 1,000 चाहे चाहे 10,000 चाहे 50,000 घंटे वो काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो एक सिंपल फार्मूला यहाँ पे मैंने बताया वो है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो आपको ये सुविधा देती है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर वह व्यक्ति कामयाब हो सकता है जिसका नजरिया या उद्देश्य बड़ा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग वही आदमी करता है जिसके पास बड़े सपने हो। तो निश्चित तौर पर जिसके पास बड़ा सपना है वही इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है। तो यहाँ पे जब ड्रीम या सपने की बात करते हैं, तो ड्रीम जब आप देखते हैं और उस ड्रीम पे जब आप फेथ करते हैं, तब फिर आपको एक्शन लेने में मदद होता है। जब तक ड्रीम आपने देखा है, कोई भी बड़ा आपने सपना देखा कि मेरे पास बड़ा बंगला हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, बंदूक हो, तोप हो, या जो भी इस प्रकार के जो सपने हैं कि फाइनेंशियल मुझे फ्रीडम मिले, कि मैं पूरा देश विदेश की यात्रा करूं, हमारे स्लाइड में दिखाते हैं प्लान के समय। तो वो सारा जो सपना है, जब तक आप खुद उसके ऊपर फेथ नहीं करेंगे, आपको बिलीव नहीं हो सकता, नहीं रहेगा कि हाँ ये सपने मेरे पूरे हो सकते हैं, या वह प्लेटफॉर्म है मिस्टर मिंट स्टेटमेंट जो वास्तव में आपके सपने को पूरा कर सकता है। ऐसा जब तक आपके मन में फेथ नहीं आएगा, तब तक एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ड्रीम प्लस फेथ इज इक्वल टू एक्शन होता है। तो जब ये एक्शन लेने की बात आती है, हमने सपने बुन लिए, बड़े से बड़े सपना आपने देखा, तो एक्शन लेने की जब बात आएगी तो आपको एक्शन में क्या करना है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। और आगे मैं बात करूंगा कि एक्शन जो हमको लेना है वो क्या है और कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहां से फिर मैं दूसरा अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। 1 मिनट का बस समय दीजिए मुझे। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी सर। यस सर। जी, अभी मेरी स्क्रीन शो हो रहा है सर। यस सर, विजिबल है सर। हाँ जी। तो यही मैं बात कर रहा था दोस्तों, हमको एक्शन में करना क्या है। तो जब एक्शन की बात आती है, तो ये इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 4 इसके बेसिक हैं, 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर में पूरी हमारी ये इमारत खड़ी होती है। जैसे कोई भी बिल्डिंग है आपको खड़ी करनी है, तो उसके जब तक पाए मजबूत नहीं होंगे, उसके पिलर्स जब तक आप अ, आधार स्तंभ जिसको हम कह सकते हैं, उसके बिंब कह सकते हैं, वो जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितना गहरा उसका नींव होगा, उतनी खूबसूरत और उतनी बड़ी इमारत उस बिल्डिंग पे खड़ी हो सकती है। जैसे मैं जिस चेयर पे बैठा हूं इसमें भी 4 पाए हैं। यदि समझिए इनमें से एक पाया भी यदि कमजोर है, तो क्या मैं इतने इत्मीनान से बैठ पाऊंगा? है ना, जाहिर तौर पर नहीं। कहीं ना कहीं पर मुझे डर लगा रहेगा, मैं बैठ तो जाऊंगा एडजस्ट करके, लेकिन कभी कहीं डर लगा रहेगा, थोड़ा सा मैं अनबैलेंस हुआ और मेरा एक पाया उसमें चूंकि कम है तो मैं गिर सकता हूँ। तो उसी प्रकार ये बिजनेस ये पूरे 4 पिलर्स के ऊपर में चलता है। और डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, या नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं, या टीम बिल्डिंग का जो बिजनेस है, ये बेसिक्स के ऊपर में चलते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक क्या क्या है, इन्हीं को हम आइए वन बाय वन समझते चलते हैं, और आगे मैं बात करूंगा। तो ये अगर आप बेसिक्स को सही से तरीके से सीख जाते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है दोस्तों। नहीं तो लोगों को ये बड़ा बोझ लगता है, बड़ा कठिन लगता है। लेकिन यहाँ पे उन्हें जब कठिन लगने वाले चीजों को हम बहुत ही आसानी से जब करने लग जाते हैं, सिंपल तरीके से उनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं, डुप्लीकेसी करना शुरू कर देते हैं, तब जा करके समझ लीजिए आप यहाँ पे बड़ा इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो आज हम ये 4 बेसिक जो पिलर हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि यही वो पिलर्स हैं जिसको आप समझते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकते हैं। अगले स्लाइड में ये 4 आधारभूत स्तंभ आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला आता है लिस्ट बनाना, दूसरा आता है इनविटेशन, तीसरा आता है प्लान दिखाना, और चौथा आता है फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग। तो ये चारों बातों को एक एक करके हम समझते चलते हैं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस में ये बड़ा ग्रोथ यदि हमको करना है, बड़ा ग्रोथ यदि हमको चाहिए, तो इन 4 चीजों को करना अनिवार्य है। ये है बहुत छोटी छोटी चीजें,
लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं कि कभी हम लिस्ट बनाने की शुरुआत ही नहीं करते हैं, है ना। लिस्ट बिल्डिंग से पहले, जैसे मैंने बताया था, ड्रीम की बात की थी। ये लिस्ट कब बनेगा दोस्तों? जब आपके पास ड्रीम होगा, कोई बड़ा रीजन होगा, कोई बड़ा विजन होगा अपने आप को कहीं पर ले जाने का, कुछ अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अचीव करके अपने आप को स्थापित करने। जब इस प्रकार का कुछ टारगेट होगा, कुछ विजन आप देखेंगे, तब जा करके उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उस बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए जो पहला पिलर है वो है लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाना, यहाँ पर कहा जाता है कि लिस्ट को बनाइए, मेक इट। ऐसा नहीं है। हम लोग कई बार दिमाग में क्या सोचते हैं कि लिस्ट क्या क्या है यार, वो तो मेरे दिमाग में है ना। दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सिंपल से एक देखिए, घर में यदि आप कोई सामान लेने जाते हैं, सिंपल सा राशन का सामान लेने जाते हैं, तो बीबी आपकी बोलती है, श्रीमती जी बोलती हैं कि ये फलाना फलाना चीज लेके आना है। तो वहां पर बोलते हैं, अरे रुक रुक भगवान, मेरे को थोड़ा लिख लेने दे। क्योंकि लिख लेंगे तो आपको भूलने का वहां पे खतरा नहीं रहेगा। तो एक छोटा सा देखिए, सामान लेने के लिए आप लिस्ट बनाते हैं और जा करके जाते हैं और मार्केट में उसको लेकर के आते हैं। फिर ये तो पूरा हमारा जीवन से जुड़ा हुआ इतना बड़ा व्यवसाय है, इतना बड़ा बिजनेस है, क्या इसमें लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी? निश्चित तौर पर लिस्ट हमको बनाना ही होगा, यदि हमको बड़ा यहाँ पर सक्सेस चाहिए तो। इसलिए कहा जाता है कि जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी पूंजी। लिस्ट इज इक्वल टू एसेट। तो लिस्ट जितनी बड़ी होगी दोस्तों, बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। और एक लिस्ट के बिना आप कह सकते हैं आप अंधे हैं, ये आपको दिखाई ही नहीं देगा आपको जाना कहाँ है या करना क्या है। तो उसी प्रकार से लिस्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब लिस्ट बनाना भी अपने आप में क्या है, एक चुनौती है, एक कला है। क्यों? क्योंकि लिस्ट बनाने का भी अपना एक अनन्य असाधारण महत्व है। एक लिस्ट बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? लोग बोलते हैं ना, मेरे मोबाइल फोन में तो इतने लाखों हजारों लोगों का कांटेक्ट लिस्ट है, लेकिन क्या कभी हम उस लिस्ट को झांक कर देखते हैं? दो चार लोगों को कभी ऐसा फोन भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमारे पास लिखित में एक बकायदा एक डायरी आप लीजिए, और डायरी में पूरा उस लिस्ट को आप बनाते जाइए। क्यों? क्योंकि लिस्ट बनाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो लिस्ट बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला क्या है, आपका फोकस स्पष्ट होता है कि आपको वाकई में करना क्या है, आपका फोकस क्या है, ये स्पष्ट होता है। दूसरा होता है, समय बर्बाद नहीं होता है। आपके पास लिस्ट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, बकायदा आप अपने सामने रखे हैं, जिसको जिसको कॉलिंग करना है फटाफट लिस्ट से नाम निकालते गए, नंबर निकालते गए, कॉल करते गए, अपने बिजनेस को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए या इनवाइट करने के लिए। तो उसमें समय की बर्बादी नहीं होती। लिस्ट नहीं बना रहेगा तो हम बैठ के घंटों सोच रहे हैं किसको कॉल करूं, किसको कॉल करूं, तो ये समय उसमें हमारा बर्बाद होता है। तो एक बार हमको एक सीटिंग में बैठ जाना है और बैठ करके बड़ी से बड़ी हमको लिस्ट बना लेना है। साथ ही साथ डुप्लीकेट करना आसान होता है। आप यदि लिस्ट बनाए रहेंगे तभी आप अपने डाउनलाइंस को, अपने बिजनेस पार्टनर को इसके बारे में बता पाएंगे कि देख भाई ऐसा लिस्ट बनता है, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। तो ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पार्ट्स हैं, पिलर्स हैं, जो लिस्ट बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वास्तव में लिस्ट हमको बनाना कैसे चाहिए, कि लिस्ट बनाते समय किसे शामिल करें और किसे ना शामिल करें, हमारे सामने बड़ा यहाँ समस्या रहता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है क्या, आपको सोचना नहीं है कि इसको शामिल करना कि नहीं। सिंपल कहा गया है दोस्तों कि हमको लिस्ट बनाना है। इनिशियल स्टेज में कम से कम 100-200 लोगों का हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक परचून का छोटा सा टुकड़ा लिए, उसमें 4-5 नाम लिए, लिख लिए और हो गया, सोचते हैं कि हमारा लिस्ट पूरा हो गया। इतने बड़े व्यवसाय में हैं हम, जो आपको महीने का यहाँ पे करोड़ों रुपया भी कमाने वाले लोग हैं, और इसने प्रूव कर दिया है। क्योंकि ये इंडस्ट्री आज की इंडस्ट्री नहीं है, ये पिछले लगभग 60-65 सालों से ये इंडस्ट्री रन कर रही है। तो ये एक टेस्टेड और प्रूवन फार्मूला है अपने आप को इस बिजनेस में सही सिद्ध करने का या सक्सेस होने का। तो लिस्ट बनाते समय हमको ये देखिए क्या क्या लिस्ट है बनाना है। तो सिंपल सा है, इसमें अपने परिवार और अपने दोस्तों के जितने भी नाम आपको याद आते हैं, एक सीटिंग में बैठिए, एक कागज और पेन लीजिएगा, कूल माइंड से बैठिए और पूरा सिलसिलेवार उसमें लिस्ट बनाना शुरू करिए। मदद ले सकते हैं आप अपने फोन का जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, वहां पर आप देखिए उसमें सीरियल से होता है, ये बीटी, इस तरह से पूरा जो अल्फाबेटिकली होता है। तो यहाँ पे लिस्ट बनाना है अपने को, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हमको ध्यान देना है।
सबसे पहले तो बनाना ही है, दूसरा बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना है। और उसमें लिस्ट में किनको शामिल करना है, तो देखिए परिवार है के लोग हैं, जितने रिश्तेदार हैं उनका नाम आना चाहिए, आपके दोस्तों के नाम आना चाहिए, बचपन से लेकर आज तक जितने भी आपके दोस्त हुए हैं, भले आज वो आपके संपर्क में है या नहीं है, लेकिन नाम उनका होना चाहिए। उनसे संपर्क कैसे करना है वो अपने आप धीरे धीरे आपको उसका भी रास्ता मिल जाएगा। स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, आपके साथ में काम करने वाले, यदि आप कोई प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो आपके जो सहकर्मी होंगे, आपके पड़ोसी होते हैं, सोशल मीडिया के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ये सब एक बड़ी लिस्ट बनाने में आपको मदद करते हैं। और लिस्ट के बारे में एक हम लोग फार्मूला भी देते हैं लोगों को, फ्रेंड्स का फार्मूला, कि उसके अकॉर्डिंग यदि आप लिस्ट बनाते हैं तो फ्रेंड्स जब बात करते हैं FRIENDS, तो एफ मीन्स होता है फ्रेंड्स, आर मीन्स होता है रिलेटिव्स, आई माने होता है इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशन से आप संबंधित है, ई मतलब होता है एम्प्लॉइज, एन मीन्स होता है नेबर्स, और डी मीन्स होता है डॉक्टर्स एंड डीलर्स, और इसके बाद जो अंत में आता है एस, स्ट्रेंजर, अजनबी। और वही लिस्ट सबसे बड़ी होती है दोस्तों, क्योंकि हमारे जान पहचान के लोग तो एक सीमित होते हैं, 1000 2000 5000 लोगों को हम जानते पहचानते होंगे, है ना। लेकिन उसके बाद जो आज 140-42 करोड़ की हमारी जो आबादी है भारत की, और हमारे लिए तो बड़ा ये अच्छी बात है कि हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां पर ये लोगों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से हमको अपने लिस्ट को प्रिपेयर करना है दोस्तों। लिस्ट बनाने के बाद फिर उसको क्या करना है, हमको एरिया वाइज छांट लेना है उस लिस्ट को, अलग अलग एरिया वाइज हमको लिस्ट को बनाना है, और साथ ही साथ उसको प्रतिदिन अपडेट करते रहना है। ये सारे चीजें लिस्ट बनाते समय कई लोगों के माध्यम से कई प्रकार की गलतियां होती हैं, हम लोगों से भी हुई। सामान्य तौर पे जब शुरुआती दौर था, जब हम लोग लिस्ट बनाने बैठते थे तो बहुत सारी गलतियां हम लोग करते थे, और लिस्ट को हम ही लोग धीरे धीरे काट करके उसको छोटा कर देते। जिस तरह हम जानते हैं ना, सपने हमारे शुरू में जब पढ़ते रहते हैं तो कैसा रहता है, फुल पेंट के साइज का सपना रहता है। धीरे धीरे जब जिंदगी के थपेड़ियों से सामना होता है, जिंदगी में जब वास्तविकता से सामना होता है, तो सपने काट काट के फुल पेंट साइज को हाफ पेंट साइज के बना देते हैं। सेम उसी प्रकार लिस्ट बनाने की जब हम बैठते हैं तो ये गलतियां करते हैं कि हम सोचते हैं कि लिस्ट तो हमारे दिमाग में है, तो ये गलत है। लिस्ट कभी भी दिमाग में नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दिमाग में 48 घंटे में मैक्सिमम बहुत सारी चीजें हम भूलने लगते हैं। पहले से जज करना ये भी गलत है, डोंट प्री जज कहा जाता है। आपको सिर्फ लिस्ट बनाने कहा गया है तो लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना हम कई बार बंद कर देते हैं, मतलब उसको डेली अपडेट नहीं करते हैं, जबकि हमको क्या करना चाहिए, पर डे कम से कम 2 से 3 लोगों को हमको मिलना चाहिए, ये अच्छी आदत कहा जाता है। और जिसके पास ये आदत नहीं है तो ये मान के चलिए उसकी आदतें कहीं ना कहीं पर इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो ये लिस्ट के ऊपर में और भी कई अलग तरीके से उसको आप डिफाइन करते हैं कि उसमें हॉट लिस्ट होना चाहिए, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, 3 प्रकार से वो लिस्ट की कैटेगराइज करते हैं। एरिया वाइज लिस्ट हमेशा बनाइए, है ना, बी फॉर बिलासपुर, आर फॉर रायपुर, डी फॉर दिल्ली। इस तरह से उस जगह पे जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आपको जानता है, ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करना है दोस्तों। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होता है, अब हमने लिस्ट बना लिया सही तरीके से, अब दूसरा जो पॉइंट होता है वो उन व्यक्तियों को अपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए इनवाइट करना। तो इनविटेशन, वो भी इनविटेशन विथ एडिफिकेशन कहा जाता है, महत्व निर्माण के साथ में आमंत्रण। क्यों? क्योंकि इसका भी अपना एक अलग महत्व है। जब तक हम सही तरीके से किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, सही तरीके से इनविटेशन नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति हमारे उस, चाहे हम जूम कॉल में बुला रहे हैं या फिजिकल मीटिंग में बुला रहे हैं, वो नहीं आएगा। तो सही तरीके से इनवाइट करना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और ऐसे भी इनविटेशन को एक स्किल कहा जाता है, कला है ये एक बार में कोई नहीं सीख सकता, कोई हाथ पकड़ा पकड़ा के किसी को नहीं सिखा सकता। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये कला आपके अंदर में विकसित होते जाता है। तो आपका लहजा, जैसा टोन है, और आपकी भाषा मायने रखती है कि आप लोगों को कैसे इनवाइट कर रहे हैं, आप कौन से टोन में उनसे बातें कर रहे हैं, आपका तरीका कैसा है, ये सारा चीज यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों।
तब जा करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं। तो इनवाइट किसी को भी करना है या इनविटेशन का लक्ष्य क्या है, तो सबसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनविटेशन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला होता है रिश्ता मजबूत करना, है ना। दूसरा इसका उद्देश्य मीटिंग अटेंड करवाना, या जूम मीटिंग हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो, और इंटरेस्ट जगाना। तो ये तीन इसके बड़े लक्ष्य हैं कि सबसे पहले तो हम क्या है, लोगों से अपना रिश्ता मजबूत करना है। हम किसी को इनवाइट करते हैं, जैसे आप देखिए अपने घर में कई फंक्शन होता है, कभी बर्थडे पे इनवाइट करते हैं, कभी शादी ब्याह के अवसर पर इनवाइट करते हैं, है ना, कभी कुछ गम का माहौल होता है वहां पर लोगों को इनवाइट करते हैं। तो हर जगह एक ही फार्मूला काम नहीं करता है, और वहां पर आपको क्या है, अपने रिश्ते को अकॉर्डिंग लोगों को आप इनवाइट करते हैं। तो इससे हम सबसे पहला इसका उद्देश्य रिश्ते को मजबूत करना। दूसरा मीटिंग अटेंड करवाने के लिए हम बुला रहे हैं, जूम मीटिंग है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद आगे जो है पावरफुल इनविटेशन का एक स्क्रिप्ट हम देख सकते हैं, एक सिंपल सा, कि जैसे यहाँ पे अभी बताया गया है कि कैसे हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका बताया गया है, जैसे हाय, जैसे जो भी आपके व्यक्ति परिचय का है उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हाय राम, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। मैंने हाल ही में व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास संबंधित एक नई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। यह कुछ ऐसा है जो लोगों को घर से अतिरिक्त आय बनाने में मदद कर रहा है। मैं आपकी राय को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं इसे आपको दिखाना पसंद करूंगा। सिर्फ 20 मिनट, कोई दबाव नहीं, बस आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। क्या मैं आपके 20 मिनट दे सकता हूँ? तो इस प्रकार से देखिए, जिस व्यक्ति को आप कुछ सम्मान की नजर से देखते हैं, है ना, जिस व्यक्ति को आप ये प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं, तो उनको आप इस तरह से इनवाइट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका दिया हुआ है कि हाय राम, हम एक बढ़ते बिजनेस मॉडल को शेयर करने के लिए कुछ लोगों के लिए एक विशेष ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे हैं, जो पूरे भारत में सफलता की कहानियां बना रहा है। यह जूम पर, तो वहां पे जूम जब है तो आप बताते हैं कि भाई इतने समय और इतना 20 तारीख को इतने बजे ये हो रहा है, और मेरे पास कुछ ही सीट्स बचे हैं। ये बताना हमेशा आपको, वहां पर लिमिटेशन क्रिएट करना है कि कुछ ही सीट बचे हैं, क्या मैं आपके लिए एक सीट आरक्षित कर दूं। जब वहां पर आप उसको बताएंगे कि भैया ये ऑफर कुछ ही लोगों के लिए है, और मुझे कुछ लोगों के लिए ही एक सीट यहाँ से मिली हुई है, तो वहां पे समझ में आता है उसका महत्व। तो हम उसका महत्व भी निर्माण कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी बात को उनके सामने रखने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। जब इस प्रकार से हम उसको इनवाइट करेंगे, हालांकि ये कोई एकदम से प्रिस्क्राइब फार्मूला ही यही है ऐसा नहीं है। मैंने बताया संबंधों के आधार पे, जैसा जिसके साथ में हमारा बड़ा अच्छा संबंध है, जिसके ऊपर में हम आराम से अपना हक जताते हैं, अपने दोस्त हैं, अपने मित्र गण हैं, उन सब में हक के साथ बोल सकते, अरे यार तू आ इधर, है ना, आज एक बढ़िया एक होने वाली है, वहां पर हम चलते हैं, या जूम कॉल है, तो तू मेरे घर हम दोनों बैठ करके देखेंगे। तो हक के साथ में कई लोगों को आप बोल सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो हर एक का अलग अलग तरीका हो सकता है दोस्तों। अब इनविटेशन के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको करना क्या है? तो सबसे पहली जो बात है, सबसे बड़ी जो बात है, वो है उत्साहित रहें, हताश ना हो। और यहीं पर लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं कि उत्साहित रहते हैं, है ना, कि सबसे बड़ी जो चीज है हमारे जो बिजनेस में, वो है हमारा उत्साह, कि आप कितने उत्साहित हैं, कितने आप एक्साइटेड हैं। तो हमेशा जितना एक्साइटेड आप रहेंगे, उतना एक्साइटमेंट आप दूसरों पर क्या कर पाएंगे, डाल पाएंगे, या उनके तरफ ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही साथ हमको कभी हताश नहीं होना है। दूसरा, जिज्ञासा पैदा करें, जो भी हम बातें करें तो ऐसा करें कि उनके अंदर में क्यूरियोसिटी जगे, जिज्ञासा जगे। उसको स्पष्टीकरण नहीं कर देना है। समय तय करें और विशिष्ट रहें, बिल्कुल एक छोटा माध्यम, जैसा हम इनवाइट करते हैं ना 1-2 मिनट में, जैसा हम किसी को शादी के ब्याह में निमंत्रण देने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, घर के बाहर से ही बेल बजाते हैं और उसको बोलते हैं, ये मेरे बहन की शादी है, इतना तारीख को यहाँ पर है, आप जरूर आना। हाथ जोड़ के उनसे हम इन्वाइट कर रहे हैं। वो बोलता रहे, आओ ना बैठो, अंदर चाय पीना है। तो आप क्या बोलते, नहीं नहीं, बहुत सारे और लोगों को कार्ड देना है, लेट हो जाएगा, तो मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। तो जिस तरह से वहां पर इनवाइट करते, बड़ा विशिष्ट तरीके से, बहुत ही कम समय में, उसी तरह से इसे छोटा और हमको सरल रखना है। एक हुक के रूप में उनकी पेन का उपयोग करें, कि उनकी क्या कुछ कमियां हैं, जैसे आप जान रहे हैं उसके कि किसी चीज की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर में आप उसके पेन पॉइंट के ऊपर में उस बात को फोकस करके आप उसको इनवाइट कर सकते हैं।
क्या नहीं करना है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। तो उसको सब कुछ मत दिखाओ, नहीं तो हम इनवाइट करने गए हैं और वहां पर इनविटेशन की जगह में हम प्रेजेंटेशन करके आ जाएंगे और उससे अपेक्षा करेंगे वो हमारे मीटिंग में आए, तो आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। आने के लिए उनसे कभी भी भीख ना मांगो, है ना। कहीं उसको हम कहते हैं अरे यार प्लीज यार तू आ जा, यार तू आ जाएगा तो मेरा एक नंबर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम भिखमंगों की भाषा हम बोलने लगते हैं, है ना, कि तो ये हमारा काम क्या है, लोगों को देने का काम है दोस्तों, है ना, मांगने का काम नहीं है। हम भिखमंगे नहीं, बल्कि हम एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ा एक अवसर देने जा रहे हैं। यदि वो अपने आप उसको ग्रैब कर लेता है तो उसकी जिंदगी बदलने वाली। तो हमको क्या है, ये भिखमंगे वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। नकारात्मक लोगों के साथ बहस ना करें। इनवाइट करते समय कई बार क्या इस तरह बहस की सिचुएशन आता है, कोई नकारात्मक व्यक्ति है तो वो भिड़ने का काम करता है, तो उनसे हमको बहस नहीं करना है, चुपचाप वहां से ठीक है करके निकल जाना है। और ज्यादा बात मत करो, है ना, जितना बोलना है उतना ही टू दी पॉइंट बात करें, झूठ मत बोलो। और उसको बुलाने के लिए कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके नाप शनाप नहीं बोलना है। आगे मैं बात करूंगा, अब जब इनवाइट हमने लोगों को कर दिया है और लोग आज चाहे जूम मीटिंग में हो चाहे हमारे फिजिकल मीटिंग में हो, यदि वो आ चुके हैं, तो हमारा जो तीसरा काम होता है वो है प्लान दिखाना। प्लान दिखाओ, क्योंकि यही तो हमारा बिजनेस का जो मूल है कि जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे, हमारा इनवाइट किया हुआ लिस्ट बनाया हुआ या ड्रीम हमारा बनाया हुआ वो पूरा होता है दोस्तों प्लान दिखाने से। यहीं से समझ लीजिए ये हमारा सपने पूरे होने वाले हैं। जो प्रेजेंटेशन टाइम या जिसको हम प्लान दिखाना कहते हैं, तो प्लान दिखाने का अर्थ है दोस्तों अपना व्यवसाय दिखाना, है ना, सपने दिखाना और समाधान दिखाना। क्या आपके सपने हैं, व्यवसाय है, आप बताएंगे, साथ ही साथ उस प्लान के दौरान उनके सपनों को भी आप छूते जाते हैं कि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका प्लान इतना अच्छा होना चाहिए कि जो मन में उसके सवाल रहते हैं, किसी व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो कई प्रकार के सवाल रहते हैं, तो उनको शुरू में ही बता दीजिए कि भाई मेरे प्लान प्रेजेंटेशन है 20-25 मिनट में, जो भी आपके मन के डाउट्स हैं मेरा दावा है कि वो सारा आपके सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाले हैं, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। तो उस तरह से सिलसिलेवार हमको प्लान दिखाना है। तो ये तीन चीजें प्रमुख रूप से होता है प्लान दिखाने का जो उद्देश्य है, कि व्यवसाय दिखाना, सपने दिखाना और समाधान दिखाना। प्लान दिखाने के जो 5 गोल्डन जो नियम हैं, उसमें सबसे जो प्रेजेंटेशन में किस पर हमको ध्यान केंद्रित करना है, तो सबसे पहला इसमें है स्माइल प्लस कॉन्फिडेंस। तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप प्लान दिखाने गए हैं और आप ही डरे हुए हैं। आप प्लान दिखाने के लिए सामने खड़े हो रहे हैं लोगों के, मान लो हाउस मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप शिवरिंग हो रहा है, आपके ही पैर हिल रहे हैं, तो ये बताता है कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस का अभाव है। साथ ही साथ आपके अंदर में एक ऊर्जा देखनी चाहिए, एनर्जी और क्लियरिटी, कि आप पहले खुद ही अपने आप में क्लियर होनी चाहिए कि आपके प्लान क्या है। तीसरा है स्टोरी एंड रिजल्ट शेयर करो। ये सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है लोगों को, स्टोरी टेलिंग, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ये स्टोरी बिकता है ना, कहानियां बिकती हैं। तो कहानियां भी कैसी कहानियां होनी चाहिए, हकीकत होनी चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। रिजल्ट्स हमको शेयर करना है कि अरे भैया मैं इस बिजनेस में आने के पहले मेरी क्या स्थिति थी, लेकिन आज मैं मिस्टर मिंट में आया हूं तो इसके प्रोजेक्ट स्टेपमेंट के माध्यम से आज मेरे जीवन में 360 डिग्री का बदलाव हो चुका है। ये इस बात से तो लगभग हर लीडर यहाँ पे एग्री करता है। जो पिछले 2024 में आए थे, वो कितना बड़ा उन्होंने एक सफलता का जो मुकाम हासिल किया, ये आज किसी से छुपा नहीं है। और आज बताने के लिए हमारे पास एक से एक स्टोरीज हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी शेयर नहीं करते हैं, रिजल्ट्स नहीं बताते हैं लोगों को। हमारा फोकस कहीं और होता है, जबकि रिजल्ट्स ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, कहानियां लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, सक्सेस स्टोरीज लोगों को अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद फिर प्लान दिखाएं, प्लान को ना बेचें। प्लान हमको जस्ट दिखाना है, जस्ट शो द प्लान, नॉट कन्विंस द प्लान। तो हमको प्लान दिखाना है, उसको बेचना नहीं है, कन्विंस करते नहीं बैठना है कि हाँ भाई तू ले ले यार, तू ले लेगा तो मेरा एक टारगेट पूरा हो जाएगा। और लाभों पर ध्यान दें, ना कि केवल सुविधाओं पर। तो क्या क्या उससे आपको लाभ मिल सकते हैं, उसके तरफ हमको लोगों का ध्यान प्लान दिखाते समय आकर्षित करना। तो ये 5 प्रमुख ऐसे गोल्डन नियम है, जिस तरह से यदि हम प्लान प्रेजेंट करेंगे तो
हमारा प्लान बहुत ही बेहतर होगा और लोगों तक पहुंच पाएगा। प्लान के हम प्रकार की जब बात करते हैं तो प्लान देने का सबसे जो अच्छा तरीका है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्लान होते हैं दोस्तों। वो होता है, सबसे पहला होता है 1-to-1, माने एक व्यक्ति को अपने बगल में राइट हैंड साइड में बैठा करके उसको प्लान दिखा रहा है, तो ये होता है 1-to-1 प्लान। दूसरा होता है समूह प्लान, जैसे ग्रुप प्लान है। और तीसरा होता है हॉल प्लान या सेमिनार, बड़ा जो सेमिनार सक्सेस स्टोरीज जहाँ पे शेयर किया जाता है, जहाँ पर बीबीएस कह सकते हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होता है ना, एलडीपी होता है, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो इस प्रकार के जो प्लान हैं, जो सेमिनार हैं, जहाँ पर लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और वहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और उनसे वो भी इंस्पायर होते हैं, कुछ ना कुछ उनसे सीख कर जाते हैं और उनके जैसा बनने की वो भी ठानते हैं। तो ये 3 प्रकार का प्लान है। इसमें सबसे जो बेहतर प्लान माना जाता है, शुरुआत में आप 1-to-1 जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों को आप सिखाना शुरू करते हैं, आपके नीचे कुछ लोगों का एक संगठन तैयार हो जाता है, 8-10 लोग हो जाते हैं, तब उनके माध्यम से आप सेकेंड स्तर पे जा सकते हैं। वो है ग्रुप प्लान, कि चलो उनको कहना है कि आप अपने कुछ टारगेट लो, 4-4 5-5 लोगों को एक जगह इकट्ठा करिए, यदि ज्यादा है तो अपने घर में करिए, हाउस मीटिंग, क्योंकि हाउस मीटिंग को इस बिजनेस की जान कहा जाता है दोस्तों। तो उस पर हमको फोकस करना है और ये प्लान बताना है और लोगों को सिखाना भी है। प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे पास कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो यदि डिजिटल या फिजिकल उपकरणों के साथ में करेंगे तो ज़्यादा हमको क्या होता है, पावरफुल होता है, जिसमें आपके पीपीटीज हैं, व्हाइट बोर्ड है, ब्रोशर है या वीडियोस हैं। ये सब आपके पास पहले से रेडी होना चाहिए। चाहे 1-to-1 आप जा रहे हैं, यदि आप लैपटॉप रखे हैं या मोबाइल में है, तो उनको बताने के लिए इन सब चीजों को रेडी आपके पास रखना होगा। प्लान दिखाते समय सामान्य हम लोग कई प्रकार की गलतियां करते हैं। इन गलतियों को हम नहीं करेंगे तो हम अपने प्लान को बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो क्या करें ना करें ये गलतियां। दूसरे इसमें से पहला पॉइंट है प्लान लंबा बनाना, कि अननेसेसरी प्लान को खींच करके हमको लंबा नहीं करना है ना, इधर उधर की बातों को उसमें नहीं जोड़ना है, मतलब टू द पॉइंट वहां पे बात करना है जब हम प्लान बताना शुरू करते हैं, है ना। जो भी आपका हाय हेलो करना है या जो भी करना है, वो प्लान बताने से पहले 1-2 मिनट में अपना कर लीजिए, इंट्रोडक्शन वगैरह। उसके बाद जब प्लान शुरू करते हैं तो उसके बीच में फिर इस प्रकार की बातों को ना करके सीधा सीधा टू द पॉइंट प्लान को ही हमको बताना है। प्रोडक्ट डिटेल्स में हमको उलझना नहीं है कि भाई हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट डिटेल है। जैसे विशेष करके जो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। आज हम भी टेक्निकल फील्ड से हैं, तो हमारे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट इन मीन कई हमारे पास यूज केसेस हैं, स्टेप मिंट है, स्पोर्ट्स मिंट है, अभी ब्लॉकचेन हमारा लाइव हो चुका है ना। इन फ्यूचर हमारा खुद का एक्सचेंज आने वाला है, अभी एआई एजेंट आने वाला है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, तो उनके डिटेल में हमको नहीं जाना है। शुरुआती में कोई भी बात आप बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है ना। उसको सिर्फ इंटरेस्ट किस पे होता है कि भैया मैं लगाऊंगा कितना तो मुझे मिलेगा कितना, मतलब इनकम के ऊपर में ज्यादा उसका फोकस होता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं बताना, ये अगले स्टेप की बात होगी। जब FIM हम करने जाएंगे तो वहां पर प्रोडक्ट डिटेलिंग हम करेंगे। और तीसरा जो है कंफ्यूज कर देना। कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं अपने प्लान के दौरान भी, उनको कंफ्यूज कर देते हैं, तो उनके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वास्तव में क्या है कैसा है, वो समझ नहीं पाता है। तो ये कंफ्यूजन हमको नहीं लाना है, ये गलतियां नहीं करना है। अब ये प्लान हमने बता दिया। प्लान बताने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो होता है फॉलो अप और सेल क्लोज करना। क्योंकि अभी तक के ऊपर के जो 3 स्टेप्स मैंने बताए कि कैसे आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बना के लोगों को इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद आपने उनको प्लान दिखाया, तो यहाँ तक के जो 3 चरण हैं, ये हम कह सकते हैं इस बिजनेस का सिर्फ 20% हिस्सा है। यहाँ तक जो हमने काम किया है वो 20% ही हमारा काम हुआ है। वास्तव में 80% जो काम अभी बचा हुआ है, और वही काम होता है हमारा फॉलो अप। फॉलो अप का अर्थ ये नहीं होता है दोस्तों कोई पीछा करना, है ना। फॉलो अप का अर्थ होता है कि उनसे पुनः संपर्क करके उसके मन में कुछ डाउट्स होते हैं, तो उसको यदि हम क्लियर कर देते हैं, उसको हम उनकी शंका का समाधान कर देते हैं, तो हमारा क्लोजिंग वहां पे हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना है, आइए उसको भी थोड़ा चलते हैं वन बाय वन। क्योंकि कहा जाता है फॉलो अप इज इक्वल टू गेम विजेता। तो वास्तव में जो सही फॉलो अप कर पाता है वही इस गेम का विजेता होता है। तो आपको यदि आपको विजेता बनना है
तो ये फॉलो अप की स्टेप्स को आपको बहुत ही स्ट्रांग करना होगा। नहीं तो यहीं पर सबसे ज्यादा लोग चूक कर देते हैं कि आपने प्लान भी बता दिया, सब चीज कर दिया, उसके बाद हम उनको फॉलो अप ही देने नहीं गए, तो कितनों भी अच्छा उसको लगा होगा प्लान, फिर भी अपने से आकर कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है कि मुझे इस बिजनेस में जुड़ना है। आपको दोबारा जाके उससे संपर्क करना ही करना होगा, आपको फॉलो अप करना ही होगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो ना ठीक है, बताएगा, हमने तो अपना काम कर दिया, वो उसको गरज होगा तो बताएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यहीं पर ये गलती हम करते हैं। हमको लोगों से दोबारा जाके मिलना है, उसके मन में कुछ डाउट्स होते हैं, तो यही कह रहे हैं, ज्यादातर लोग पहली बार में ज्वाइन नहीं करते, फॉलो अप में ही ज्वाइनिंग छुपी होती है। कई बार लोगों को लगता है फॉलो अप हम कब से शुरू करें, तो जैसे हमारा प्लान खत्म हो गया उसके बाद जो भी बातें हम करते हैं वो प्राइमरी फॉलो अप वहीं से शुरू हो जाता है। हो सकता है प्राइमरी फॉलो अप में ही आपका वहां पे रिजल्ट हो जाए और आपका ये क्लोज हो जाए, बिजनेस डील क्लोज हो जाए। लेकिन जब क्लोज नहीं होता है तो उसके बाद का प्रोसेस फिर शुरू होता है। ये फॉलो अप में उनसे हम समय ले लेते हैं, कुछ बिजनेस मटेरियल टूल्स देते हैं, या उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसके बारे में और कुछ वीडियो आपको भेजूंगा, आप घर पे देखिएगा और कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तो इस प्रकार से फॉलो अप में ही पूरी ज्वाइनिंग छुपी होती है दोस्तों। तो फॉलो अप के भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए, सॉफ्ट, रिमाइंडर और फाइनल फॉलो अप। सबसे पहले हम सॉफ्ट करते हैं, कल का सेशन आपको कैसा लगा, ऐसा हम जब पूछते हैं लोगों से, तो कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा, है ना। तो बल्कि हमको ये कोशिश करना चाहिए, ऐसा पूछें कि कल का सेशन था ना जबरदस्त, तो क्या बोलेगा वो, हाँ वही बोलेगा। या नहीं भी बोलेगा तो हाँ ठीक था, ऐसा बोलेगा। तो हम ऐसा पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे ताकि उसका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव वे में ही आए। दूसरा होता है रिमाइंडर, आपका निर्णय फाइनल करना है ना। रिमाइंडर कॉल करना, पहले बार मान लो आपने वहां पर किया और उसके बाद उसका फाइनल क्लोजिंग नहीं हुआ, तो आप रिमाइंडर के लिए उसको कॉल कर रहे हैं कि आपको निर्णय फाइनल करना है, इसके लिए क्या है, मैं आपके पास आ रहा हूँ मिलने के लिए, और मिल के बैठ करके फाइनल करते हैं। और फिर फाइनल में करना है, ये आपके लिए लास्ट चांस है, नहीं तो आप किसी और को ऑफर कर दो, है ना। आपने बताया पहले ही कि भाई मेरे पास इतने ही सीट्स बचे हुए हैं, या मेरा जो टाई इतना है उसको मैं अपना पूरा करने वाला हूँ, तो आपके लिए लास्ट मौका है, क्योंकि मेरे पास लोगों की तो कमी नहीं ही है। तो ये आपके लिए एक लास्ट चांस है। उसके तरफ क्या है, एक इमरजेंसी हम क्रिएट करते हैं। जब हम कोई भी चीज को लास्ट बोलते हैं ना, तो उसको लगता है कि ये मौका मेरे से चूक ना जाए, ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को खोना नहीं चाहता आसानी से। इसलिए वो फिर एक पॉजिटिव वे में सोचता है कि चलो इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और ज्वाइन किया जाए। अब सेल्स क्लोजिंग करने की भी कुछ तकनीक होती है। फॉलो अप के लिए भी मैं बता रहा था कि हमको 24 घंटा के मैक्सिमम 48 घंटा, है ना, फॉलो अप का भी एक निर्धारित समय होना चाहिए कि कम से कम 24 घंटा के अंदर हम दोबारा जब व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा डील क्लोज होने का वहां पे चांस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सेल क्लोजिंग करने की जो तकनीक है, उसमें से पहला तकनीक जैसे दिखाया जा रहा है कि कमी या सीमित सीटें, हमेशा उसको ये बताना है कि इस चीज की लिमिटेशंस है, सीमित है। समय सीमा बता देना है कि भैया, जैसे अभी चल रहा था हमारा ब्लॉकचेन का, इन लोगों ने यहाँ पे एक समय सीमा निर्धारित था पहले से कि भाई 31 तारीख तक आईडी लग सकता है। ये अलग बात है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अभी वो 31 तारीख से कुछ और 2-4 दिन शायद बढ़ सकता है। तो ये एक समय सीमा जब होती है तो लोगों को लगता है यार ये मौका मेरे हाथ से निकल ना जाए। इसलिए आप देखिए कि कितना ज्यादा आइडिया अभी लगी, एक एक दिन में बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा था। मैं खुद ही देख रहा था कि कितना ज्यादा, 20-20 25-25 तो आइडिया यहाँ पे क्या हो जा रही, बाउंस हो जा रही। तो ये जो असर होता है समय सीमा, जब लोगों को बता दिया जाता है कि ये इसका लास्ट समय सीमा है, तो इसी प्रकार से आप उसको बता सकते हैं कि ये ऑफर का आज अंतिम दिन है, आप जुड़ जाएंगे तो आपको ये फायदा मिल सकता है। निर्णय लेने के लिए प्रश्न, कि आपको क्या रोक रहा है ना। फॉलो अप में जाते हैं तो हम ये प्रश्न करते हैं कि भाई कौन सा ऐसे बात है जिसके चलते आप निर्णय नहीं ले पा रहे, कौन सी बात है जो आपको रोक रहा है, देखिए। तो वो आपको बताएगा कि, है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है।
जब क्या क्या प्रकार से लोग बोलते हैं, जब लोग बोलते हैं मैं सोच के बताता हूँ। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो सबसे पहले ध्यान से उसकी बातों को सुने और फिर वास्तविक कहानियों से उनको रिलेट करें कि अरे भाई मैं भी ऐसी क्या है ना, जब मुझे जब शुरू में बताया गया था, वाकई में रियल में जब मैं दिसंबर में गया था वहाँ अंबिकापुर, मुझे भी किसी ने इनवाइट किया था, हमारे योगेश जी ने इनवाइट करके हम लोग को ले गए थे और वहां पे हम नहीं जुड़े, उस समय बताया गया। तो फिर बाद में जब जुड़े 3 महीना बाद, तो कहीं ना कहीं पर 3 महीना का जो पीरियड है वो हमारे को हमको बहुत ज्यादा क्या हुआ, उससे लॉस हुआ। तो यही बताना है कि वास्तविक कहानियां से उसको रिलेट करे कि मैंने भी ये गलती कर चुका है, कि मैं भी सोचते सोचते 3 महीना गुजार दिया और उसका मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा। या ऐसे कई लोग हमारे टीम में होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। तो बोले अगर मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दूं तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि फॉलो अप में जाते हैं तो कई प्रकार का वो समस्या अपना गिनाता है कि मैं सोच के बताता हूँ, कि मेरे पास समय नहीं है, कि बीवी से पूछ के बताता हूँ या पिताजी से पूछ के बताता हूँ, ठीक है ना करेंगे, देखता हूँ, सोचता हूँ। तो ये जितने भी बातें जो बता रहा है, वास्तव में देखेंगे दोस्तों तो ये कोई वास्तविक कारण नहीं होता है। वो सिर्फ बातों को टालने के लिए करता है ना, कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये इस प्रकार के जितने भी ऑब्जेक्शंस जब हमको वो देता है, तो हमको सबसे पहले तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और फिर उसके अनुसार उसको रिएक्ट करना है जैसे वो बता रहा है। तो वो पैसा नहीं है, अरे भाई इसीलिए तो करना है ना। सोच के देखो कि आज इतना बड़ा उम्र, आज 40 साल के आप हो गए हैं और जिस काम को आज करते करते आज यदि एक दोस्त एक बार देने के लिए $100 के लिए मैंने लगभग मोटा मोटा 10,000 आपके पास नहीं है, तो सोचिए कि क्या होगा। तो इसलिए तो करना है, यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ वहां से एडजस्ट करके तो आपको यहाँ से बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये समाधान आपको बताना है, कोई भी समस्या का समाधान जब आप देते हैं तो फिर वो व्यक्ति तैयार होता है। तो वही है यहाँ पे ट्रिपल F का फार्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड, है ना। पहले उनकी बातों को सुनिए, उनको फील करिए, फिर उससे फेल्ट करिए और फिर उनके समाधान ढूंढिए, फाउंड करके उनको आगे बढ़ाने के प्रयास करिए। फॉलो अप का सिस्टम हमको हमेशा सेट कर रहा है, सेटअप करो। कई बार लोग क्या है, मैंने बताया फॉलो अप में ही नहीं जाते हैं, तो हमेशा प्रॉपर सिस्टम उसका बनाना है कि एक्सेल या डायरी में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि किस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, वो क्या बोला, कि कितने दिन, एक दिन बाद या 24 घंटा बाद आपने उससे संपर्क किया, पहले बार संपर्क किया तो उसने क्या बोला। ये लोग बोलते हैं ठीक है 2 दिन बाद मैं मिलता हूँ, 2 दिन बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो बकायदा लिख के आप रखेंगे 2 दिन बाद इसको मिलते हैं। तब आपको याद आएगा। मान लो उसने बोल दिया, आपने कहीं पर उसको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो आपके दिमाग से बातें निकल सकती हैं और एक अच्छा आपका व्यक्ति हाथ से हो सकता है जा सकता है। फॉलो अप डेट लिखना है, वही चीज बता रहा हूँ, साप्ताहिक चेक करो, हर सप्ताह उसको चेक करिए कि हाँ पिछले सप्ताह मैंने इन इन व्यक्तियों को प्लान दिखाया, तो उनका क्या रिजल्ट रहा, किसका हाँ बोला, किसने ना बोला, किसने क्या बोला। यदि सारा चीज हमारे एक रिकॉर्ड में मेंटेन रहेगा दोस्तों, तो आसानी से हम क्या है दोबारा तिबारा उनसे फॉलो अप करके अपने बिजनेस में इनरोल करा सकते हैं। डुप्लीकेशन टीम को हमको सिखाना है, जो बातें हमने सीख ली है वही बातें हमको अपनी टीम को भी सिखाना है। और यही जो 4 बेसिक हैं, ये जो 4 पिलर्स हैं जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा जो पूरा बिजनेस है दोस्तों, वो क्या है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कॉपीकैट मार्केटिंग इसको कहा जाता है, कि जैसा आप करते हैं लोग वैसे ही करते हैं, जैसा आप कहेंगे कर कुछ भी, लेकिन आप खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम भी आपको फॉलो नहीं करेगी। तो जो आप करते हैं वही चीज आपकी डाउन लाइन देखती है और उसी चीज को वो भी फॉलो करती है। तो सबसे पहले आपको ये चारों जो चीजें मैंने बताया, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना और फॉलो अप और सेल क्लोज करना, ये आपको आना चाहिए एज अप्लाई। जब आप इस सब चीजों को अपने डाउन लाइन के साथ में जा करके उसके लिए भी जब फील्ड में जाके करते हैं, तब वो सीखते जाता है। तो ये धीरे धीरे करके उनको ये डुप्लीकेशन सिखाना भी है। सिर्फ आप जानते हैं और आपने अपने नीचे लोगों को नहीं सिखाया है, तो आप बड़ा बिजनेस यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते। तो आपको उसको डुप्लीकेट करने भी आना चाहिए, टीम को पूरा पूरा प्रॉपर वे में ट्रेनिंग भी देने आना चाहिए, सिखाने भी आना चाहिए। तो ये जो 4 बेसिक है, जिसके ऊपर में समझ लीजिए हमारी पूरी मिस्टर मिंट या हमारे स्टेटमेंट का ये 4 पिलर हैं, जिसके ऊपर में पूरा हमारा बिजनेस टिका हुआ है। इनमें से एक पिलर भी यदि कमजोर है दोस्तों, तो कहीं न कहीं पर आपको क्या है, उस तरह से बिजनेस बिल्ट नहीं होगा जैसे आप चाहते हैं। और अंत में निष्कर्ष एंड कॉल टू एक्शन,
तो क्या करना है, यही चीजें हैं, अपने टीम को सिखाना है कि आप अपनी लिस्ट बनाओ, आज ही किसी को इनवाइट करो, प्लान दिखाओ और फॉलो अप करना शुरू करो। तो ये सिंपल सिंपल जो काम है यही हमको करना होता है दोस्तों। यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं खोदना है, कोई बड़ा इसमें कठिन काम नहीं करना, बहुत ही सिंपल सिंपल काम करना रहता है। कि लिस्ट बनाने से, यदि ये 100 लोगों का लिस्ट बनाना है और कहा जाए कि 100 लोगों को लिस्ट बनाने से आपको, है ना, 5,000 मिलने वाला है, तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, है ना। कॉल कर रहे हैं, कॉल करने से हमेशा क्या है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो लिस्ट बना करके आप काम करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो सिंपल काम को कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो सक्सेस की गारंटी है। निरंतरता जरूरी है दोस्तों। एक छोटी सी पानी की बूंद भी किसी पत्थर के ऊपर में जब टपकती है, बार 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 टपक टपक के उसमें भी छेद कर देती है, इतना जो कोमल पानी है। तो सोचिए, हम सब तो इंसान हैं, यदि हम करना किसी चीज को चाहें और उसमें भीड़ जाएं और अपना फोकस लगा दें, तो क्या चीज संभव नहीं है? हर चीज संभव है दुनिया में। तो हमको क्या है, ये सिंपल सिंपल काम है, लेकिन हमको इसको निरंतरता के साथ में, कंसिस्टेंटली इसको करना है। निरंतरता के साथ में करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आप चाहते हैं जीवन में पाना, वो हर चीज यहाँ पे संभव है। क्योंकि मिस्टर मिंट ने इस बात को साबित कर दिया है पिछले अभी लगभग 4 साल की जर्नी में, कि यहाँ पे जो भी लोग जो भी प्रकार का सपना लेकर के आए हैं, जो वो पाना चाहते थे, यदि वास्तव में वो लग करके लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में, निरंतरता के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो उन सारी चीजों को उन्होंने हासिल किया। तो यहाँ तक मेरी बातें थी। मैंने जो भी बातें मेरे पास, जो छोटा मेरी बुद्धि उसके अकॉर्डिंग बताने का आपसे प्रयास किया। और ये मेरा दावा है दोस्तों, वास्तव में यही वो सिस्टम है जिसको आप फॉलो करते हैं ना, तो 100% सफलता की आपको गारंटी है। इसके सिवा कोई दूसरा चीज नहीं है। तो आज यहाँ पे 400 प्लस लोग थे। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपने मेरी बातों को इतने गौर से सुना। तो सिर्फ सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे दोस्तों, तो मेरा इतना बात करना और आपका यहाँ पर लगभग 1 घंटा का समय देना सब व्यर्थ चला जाएगा, यदि आपने उसको एक्शन में परिणित नहीं किया। तो मैं चाहूंगा, यदि हमने लिस्ट नहीं बनाया है तो आज ही आज बैठ करके ड्रीम लिस्ट भी बनाए और नेम लिस्ट भी बनाए। दोनों लिस्ट हमारे पास होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और राजेश सर का, मनीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे आज का ये, महीने के शुरुआत में अगस्त महीने का 1 तारीख है, और 1 तारीख खुशियों का तारीख होता है ना। पहले गाना चलता था, आज 1 तारीख है, खुश है जमाना आज 1 तारीख। तो आज 1 तारीख से ही आज गांठ बांध लें, एक नया शुरुआत हो रहा है हमारे बिजनेस में, क्योंकि ब्लॉकचेन ही बहुत ही जल्दी लाइव होने वाला है। अभी 4-5 तारीख को हमारा वेबिनार भी होने वाला है, तो जहाँ पर एआई से संबंधित बातें होंगी। तो बहुत कुछ नया होने वाला है दोस्तों। जरूरत है अपने आप को फिर से एक बार अ, समेट के इस सिस्टम में एकदम से फोकस हो जाने का। ये बचे हुए 2025 में जो चाहते हैं सब हो सकता है, और आने वाला पूरा साल हमारा होगा दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जय हिंद, जय मिस्टर मिंट। थैंक यू जय सर। मिस्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें समय दिया और वैल्यूबल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया।